हैं? धाम से आए हो बेटा, हम क्या करें, तोरो ब्याह करवाएं? हैं? आशीर्वाद दे दो, जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। क्या बोल रहे थे हम, क्या सुना रहे थे हम? हैं? कलकत्ता कब आ रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही है। अब कलकत्ता हमको आना चाहिए, हमने कहा था भाई आ रहे बहुत जल्दी, कथा है कलकत्ता में। पहले चुप रह, ठटरी के बरे बैठ, मूसर चंदा आगी के लगे हलवा ना। कलकत्ता हम बहुत जल्दी आ रहे, टेंशन ना लो। और डेट सुनो, दिसंबर में आ रहे हैं। ओ इसका हिंदी बताओ, हमको तो हिंदी नहीं आती। इधर आओ, इधर आओ। कहां से, क्या लिखा है? इधर आओ, ऊपर चढ़ाओ इसको जरा। अब बताओ क्या लिखा है, बता दो। पढ़ो क्या लिखा है। We love you, Maharaj ji. You are the best. I'm best. इसमें हाँ. No. You are the good girl. Thank you for completing our wishes. आपकी कथा कर रहे हैं, हम लोगों का मन था आपने किया, उसके लिए बोले कि थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग आवर विशेस। आपने हमारी Oh, okay. Welcome to you. You are good girl. खुश रहो। बच्ची को ताली बजाओ, वेरी गुड। काश हमने बचपन में अंग्रेजी सीख ली होती। आज दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ता। सीताराम, हमारे जमाने में अंग्रेजी चलती ही कम थी, 5वीं के बाद आती थी। हाँ, फर्स्ट से नहीं आती थी, 5वीं के बाद, 6वीं से, वही 5वीं के बाद आती थी। हाँ, तब तक गाड़ी बहुत आगे निकल जाती थी। हाँ, अब तो क्या, अब तू फिर खड़ी हो गई अलीगढ़ वाली मैया। राखी बांधेगी, रक्षाबंधन है क्या? रक्षाबंधन पे बांधना माता। मंच पे बुलाएं, भजन गाएगी। हमको तो खतरनाक लग रही है। आजा मात, अकेली है? ना 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 ना, अरे चाय पत्ती तोड़ी है कि कप फ्री? ना ना ना, अकेली माँ को आने दे। माँ हाँ,
बचने की चेष्टा तो करना। भगवान सन्मुख नहीं आते हैं तो प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा नहीं देते हैं तो भगवान परमात्मा जब नहीं आ पाता तो महात्मा को भेजता है। किसको भेजता है? महात्मा को भेजता है। ये भगवान का स्वभाव है, जब भगवान स्वयं नहीं आ पाते तो महात्मा को भेजते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हम अपनी बात एक बताएं, कई बार हमने आजमाया जीवन में, कई बार ऐसी, धाम तो आकाश वृत्ति का है बागेश्वर धाम, कोई ठीक ठाक व्यवस्था तो है ही नहीं, चल रहा भगवान के भरोसे। एक बार हमारे मन में आया कि यज्ञ की जाए, तो हमने यज्ञ की घोषणा कर दी। यज्ञ की घोषणा हुई तो गांव वाले आए, बोले 18 पुराण हो जाएं। हम कहा हो जाएं। अच्छा, हमें लगा गांव वाले खुद कह रहे हैं तो कुछ देंगे। जब वो 18 पुराण कह रहे हैं तो हो जाए, हमें लगा कुछ देंगे। हम कहा हो जाए। तो हमने बढ़िया ब्राह्मण 30-40 ब्राह्मण बुलाए, कुछ काशी से बुलाए, कुछ क्षेत्रीय बुलाए। 18 पुराण बैठ गए। गांव वाले फिर मिले, बोले भंडारा काय का है? हमने कहा बूंदी का। बोले बूंदी का क्यों? पूरी सब्जी का होने दो। हम कहा हो जाए। हमें लगा कि अब देंगे, अब देंगे, तब नहीं तो अब सही लाओ। हमारी तो भैया जुगाड़ बूंदी की है। गांव वाले बोले नहीं, पूरी सब्जी का। अच्छा, गांव से जोड़ मिलकर आए तो पर 2 लाख रुपया, भंडारे का सामान ही 5 लाख का है। तो हम सेठ के पास गए, गंज में हमारा एक जानकार सेठ है चेला। हमने कहा भाई भंडारा चल रहा, सामान दे दो। उसने कहा महाराज मनीराम। हमने कहा उधार है, यज्ञ के बाद चुका दें। जब उसने हमें भंडारा दे दिया, हम जाने लगे तो हमने कहा सुनो, आ जाएगा तो चुका देंगे। सेठ बोला नहीं आया तो? हम कहा तुम्हारी तरफ से जग, हमारी ना सही तुम्हारी सही। अच्छा, वो बड़ा कमजोर था दिल का, तुरंत पाँव पकड़ना, नहीं महाराज ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। हम कहे घबराओ ना, वैसे भगवान कृपा कर देंगे। जो एक घड़ी मान लो नहीं आए, समझदार था। सामान आ गया, भंडारे की तैयारी हो गई, सब हो गया। जैसे तैसे 2-4 जजमानों से हमने कुछ उठापटक की, कुछ दक्षिणा और जोड़ी। जब लास्ट दिन आया ब्राह्मणों की विदाई का, तो दूसरे दिन विदाई होनी है और हमने खजाना चेक किया तो खजाने में 2-2.5 लाख रुपया कम पड़ गए। अब एकदम से कोई देना, तब हमारी उतनी जान पहचान भी नहीं थी, उतने फेमस बाबा नहीं थे कि भाई और चेला ज्यादा जुड़े, उन्हें फोन लगा दिया जाए। तुम लोग ही नहीं जुड़े थे, नहीं तो तुम ही को बताते। करें क्या? चिंता तो होती ही है। तो मन में चिंता हुई। चिंता ये थी कि ब्राह्मणों की दक्षिणा नहीं देंगे तो ब्राह्मण उल्टा सीधा कहेंगे और अनुष्ठान का फल भी नहीं मिलेगा। अनुष्ठान का फल तभी मिलता है जब ब्राह्मणों की दक्षिणा चुकाई जाए। अब कहीं से उधार भी ना मिला। धीरे धीरे रात हो गई। रात हुई तो और चिंता बढ़ी, बेचैनी बढ़ी, नींद ना आए। सत्य बात बता रहे हैं आपको। वैसे तो हम झूठ बोलते ही नहीं, फिर अब यहां क्या बोलेंगे खा। रात को 12-1 बजे एक रामलीला चल रही थी। रामलीला पूरी हुई, गांव के लोग जब चले गए तो हमने सोचा अर्जी लगाएं, ये कोई रास्ता दे सन्यासी बाबा। अच्छा, कई बार किस्मत खराब होती है, क्या होता है कनेक्शन नहीं मिलता, क्या होता, उस दिन अर्जी ना लगे, ये नया खतरा। उनका गजब हो गया। जब अर्जी ना लगी तो गर्मी का समय था, मटकों का पानी पेड़ों के नीचे धाम के रखा था। भीड़ भाड़ तब कम थी, सब लोग सो गए। हमने मटके के पानी से स्नान किया और खूब रोना आए।
कि कल यज्ञ विफल हो जाएगी, ब्राह्मण तमाशा करेंगे और नहीं भी करेंगे, श्रद्धा है हमारे प्रति, मानते हैं हमारी बात को, हमारा मन गवाही नहीं देगा। आचार्यों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति हमारी निष्ठा भी है। और बेचारे उन्होंने पाठ किया है तो ये धर्म बनता है कि दक्षिणा दी जाए, और यज्ञ तब तक अधूरी है जब तक दक्षिणा ना दी जाए। तो खूब रोना आया, बच्चे तो थे। अब ये मान के चलो 2016-17 की बात है, ज्यादा पुरानी भी नहीं, 16 ही की होगी, 15-16 या 16-17, ऐसा ध्यान नहीं आ रहा। रात को मटके में पानी लेकर के बागेश्वर धाम में सीढ़ियां हैं मंदिर को चढ़ने के लिए, तो जब तक तो सन्यासी बाबा बोले नहीं, और जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़े, मटका लिया और 2 सीढ़ियां बची थी कि तुरंत वो बोल गए हुंकार भर के, जा चिंता मत कर, कल व्यवस्था हो जाएगी। बाकायदा आवाज सुनाई दी, तो हमारे तो रोम रोम खड़े हो गए और हमको आंखों से आंसू आ गए, तो हम रोने लगे। और आंसू पहुंचकर हमने लिया जल, बालाजी को चढ़ाया। अब तो पूरा भरोसा हो गया कि व्यवस्था हो जाएगी। सो खूब देर तक सोए, 8-9 बजे सो के उठे, स्नान ध्यान किया, 2-2:30 बजे के लगभग विदा होनी है। ये तो कहा कि व्यवस्था हो जाएगी, पर ये नहीं कहा कि कैसे होगी। तो मस्ती में बाहर निकले, भरोसा तो है ही है। आप लोगों ने देखा होगा मंदिर के नीचे एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे उस समय पे मैदान था, अब कंस्ट्रक्शन हो गया। उसी पेड़ के नीचे हमारा आसन डलता था। आचार्य, ब्राह्मण, गांव के लोग, अगल बगल के प्रतिष्ठित लोग यज्ञ में दर्शन करने, परिक्रमा करने आते थे, मिलते थे। उसी पेड़ के नीचे हम बैठ गए। आंखों देखी बात है, पीपल के पेड़ के नीचे में एक विशाल बरगद का पेड़ है। एक नई बोलेरो गाड़ी आई, एक आदमी उतरा, मात्र एक, बोलेरो गाड़ी से, व्हाइट शर्ट काला पैंट पहने, हमें आज भी याद है। आकर के सामने बैठा तो हमारी आदत है, हाँ भाई, सबसे बात होते होते जब उसका नंबर आया, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा हम झांसी से आए हैं और आपने हमको बहुत साल पहले आशीर्वाद दिया था हमारे भाई को जेल से निकलने का। हमारा भाई जेल से निकल आया, ये कुछ सेवा हम लाए हैं भंडारे के लिए। तो हमने कहा कि वहां जमा कर दो काउंटर पर, 2-4-50 हजार रुपया होंगे, कर दो। उसने कहा ये बैग आप रख लो, वस्त्र भी है और सेवा भी है। हमने कपड़ों के हिसाब से वो बैग रख लिया। हमने उससे कहा भोजन पालो। बोले महाराज जी जल्दी है, फल दे दो। एक सेव फल दिया, वो प्रणाम करके तुरंत चला गया। हम भी पता नहीं पूछ पाए, पूरा नंबर नहीं ले पाए, वो भी चला गया। वो बैग ला करके जैसे ही हमने कमरे में आए तो ऐसा सामान रखा। अब लिफाफा बनने थे, जाना था। अब मन में डर भरा कि कल कह तो दिया था कि व्यवस्था हो जाएगी, भाई नहीं, और 2 बज गए। तो उस दिन हमको लगा कि हमारी शक्ति झूठ बोलती। भाई मानव तन है, स्वाभाविक है, ऐसे भाव आएंगे, मनुष्य तन है। ये विचार आया ही था कि सोचा वो बैग में कपड़े और कुछ दक्षिणा है, 1-2 लिफाफा उसी से बन जाएंगे, खोल लें। और जैसे ही वो बैग खोला, कोई कपड़ा अपड़ा नहीं, एक टुकड़ा लाल रंग की स्याही का अभी भी हम रखे हैं, एक टुकड़े पर सादर जय सिया राम लिखा, और भगवान 2,75,000 या 3 लाख के लगभग उसमें रुपया भरा हुआ बैग में पाया। 2,10,000 या 3 लाख ऐसा कुछ हमको मिला। खूब दक्षिणा चुक गई, दक्षिणा बच गई। आज तक उस आदमी का हमको पता नहीं है। हमारे आंखों देखे ये 8 साल पहले ऐसी घटना घटी।
ये भगवान साक्षी। आज तक वो आदमी हमको, उस जमाने में इतनी दक्षिणा हमारे लिए बहुत होती, अब भाई बहुत होती है। कोई 10 रुपया दे दे, हम जेब में इसलिए डाल लेते हैं, बाढ़ में गया, भगवान की कृपा से भंडारा। ये जो आप टीवी पे देख रहे हैं, ये बागेश्वर धाम का नजारा है। ऐसे परिक्रमा लगता है वहां, लाखों लोग एक साथ परिक्रमा लगाते हैं मंदिर के। तो यही आप जो परिक्रमा देख रहे हैं, यही परिक्रमा में देखो आप, एक पीपल का पेड़ दिखाई पड़ेगा जब आप परिक्रमा देखेंगे। तो इसी परिक्रमा के मध्य में ये मंदिर के जो झंडा दिखाई पड़ रहा, इसी झंडे के बगल में ये जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ है। यहीं पर वो व्यक्ति हमें बैग देने के लिए आया था। हाँ, भैया भगवान पर भरोसा यदि प्रबल हो तो भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। और भैया चाहे तुम जैसे रहो, यदि तुम्हारे गुरु के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण है तो भगवान कभी नाक कटने नहीं देते, कभी नाक कटने। हाँ, लेकिन एक शर्त है, यदि आप छल करोगे, झूठ बोलोगे, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, तो ना देवता काम करेंगे ना भगवान कृपा करेंगे। भगवान की कृपा पाने का यही रास्ता है, आप जैसे हो वैसे हो जाओ, और आप जैसे हो वैसे हो जाओगे तो भगवान की कृपा को पा जाओ।